सचिन पायलट अलग दशा में उड़ान भरने वाले हैं। टेक ऑफ की तैयारी हो गई है। पायलट ने अलग पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। तब कांग्रेस की जाकर नींद जागी है। दिल्ली से प्रभारी रंधावा जयपुर पहुंच गए हैं। मतलब एक बार फिर पायलट को मनाने की कोशिश शुरू होगी। एक तरफ कांग्रेस पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने का खतरा है, तो दूसरी तरफ गहलोत अब मोदी फॉर्मूले से अपना फ्यूचर सेट करने में लग गए हैं। राजस्थान का ये फाइनल मैच शुरू हो चुका है। बस कुछ घंटे में मैच का रिजल्ट आने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बटन दबाया, 14 लाख लोगों के चेहरे खिल गए। मोबाइल की घंटी बजी, सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में पहुंच गया। यह गहलोत का मास्टर स्ट्रोक था। तरीका बीजेपी का, दांव कांग्रेस ने चला। योजना नरेंद्र मोदी की, मास्टर स्ट्रोक गहलोत ने खेल दिया। गहलोत ने बजट में ऐलान किया था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। वादा पूरा हुआ। राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल रसोई गैस कनेक्शन धारियों को सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में मिल गया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना, 14 लाख लोगों के खातों में पहुंचा पैसा। बीपीएल कनेक्शन धारकों को 610 रुपए मिले। उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 410 रुपए सब्सिडी मिली। हर साल करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अशोक गहलोत का यह दांव बीजेपी के लाभार्थियों में सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या बीजेपी के फॉर्मूले से ही राजस्थान में सत्ता वापसी करना चाहते हैं गहलोत? क्या मोदी के मैजिक को हाईजैक कर रहे राजस्थान के जादूगर? राजस्थान में तीनों गैस कंपनियों यानी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के 1,75,48,000 से ज्यादा कनेक्शंस हैं। इनमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 70 लाख से ज्यादा कनेक्शन हैं। इसके अलावा करीब 4,000 बीपीएल परिवार हैं जिनके पास गैस कनेक्शन मौजूद हैं। इन सभी को गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। गहलोत के इस कदम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दो ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र ने शुरू तो की, लेकिन गहलोत सरकार ने उसमें अपने दांव फिट कर दिए और राजस्थान में जबरदस्त भुनाया। मोदी सरकार ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना शुरू किया, तो गहलोत सरकार ने उसमें बदलाव कर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाया और लाभार्थियों को अपने पाले में लिया। दूसरी तरफ अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के जरिए 500 रुपए में सिलेंडर देकर हाईजैक करने का दांव खेल दिया है। माना जाता रहा है कि लाभार्थी वर्ग बीजेपी का वोटर रहा है। योजनाओं के जरिए बीजेपी ने लोगों को जोड़ा, लाभार्थी बनाया और चुनाव में उन्हें वोट बैंक में तब्दील कर लिया। लेकिन गहलोत के इस स्ट्राइक से बीजेपी शॉक्ड है। यही वजह है कि जिन लोगों के खाते में 610 और 410 रुपए पहुंचे हैं, बीजेपी उनमें 200 रुपए केंद्र का बता रही है। 500 में केंद्र का हिस्सा कितना? केंद्र का 200 रुपया। आयुष्मान भारत में भारत का हिस्सा, पेंशन में भारत सरकार का हिस्सा, जल जीवन मिशन में भारत सरकार की योजना, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूलों में जो कमरे, स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो भारत सरकार का हिस्सा, रूसा में जो कॉलेजेस बन रहे हैं उसमें भारत सरकार का 60% हिस्सा, जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, उसमें 60% भारत सरकार का हिस्सा। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, पंचायतों में जो आज 1 लाख रुपया भी खर्च हो रहा है वो भारत सरकार का है। राजस्थान के हिस्से का 4.5 वर्ष तक आपने पैसा नहीं दिया, तो उसका जिम्मेदार आज टोटल जो डेवलपमेंट का काम राजस्थान में दिख रहा है, मोदी जी की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना चेहरा बनाकर नहीं बेच सकते। एक तरफ गहलोत बीजेपी को योजनाओं के जरिए टेंशन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन योजना और दूसरे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने की नसीहत देकर भी घेर रहे हैं।
मोदी जी को कहना चाहूंगा, वक्त आ गया है, सोशल सिक्योरिटी कानून बनाओ। हम कभी 6,000 रुपये देते हैं किसान को 3 किस्तों में, हम 1,000 रुपये देते हैं, पेंशन कर दी, मैंने बढ़ा दिया, अभी 12,000 हो गए साल के, उसी में खुश हैं लोग। मैं खुश नहीं हूं। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी है पेंशन मिलेगी, बिना सरकारी नौकरी भी उसको जितना जीवन चलाने के लिए पैसा आवश्यक है, चाहे 2,000 है चाहे 5,000 है महीने के, उनको ऑटोमेटिकली सरकार दे रहे। ऐसा कानून पास हो देश के अंदर। राजस्थान में अशोक गहलोत लगातार एक के बाद एक योजनाओं के जरिए लाभार्थी बना रहे हैं। लाभार्थियों से संवाद के लिए लाभार्थी मेला लगा रहे हैं। 5 ऐसी योजनाएं हैं राजस्थान में जो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। इन योजनाओं के लाभार्थी जिस ओर जाएंगे उसकी जीत मानो तय है। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत फ्री बिजली मिल रही है, जिसके 1 करोड़ 18 लाख लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फ्री इलाज मिल रहा है, जिसके 1 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप के जरिए लगभग मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसके 4 करोड़ 89 लाख लाभार्थी हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब शहरों में भी 100 दिन का गारंटी रोजगार मिल रहा है, जिसके 3,51,000 लाभार्थी हैं। और अब इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, जिसके 75 लाख शुरुआती लाभार्थी हैं। राजस्थान के चुनावी दंगल में हर दांव लगाने की तैयारी है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है। बीजेपी को राजस्थान अपने लिए सबसे उपजाऊ नजर आ रहा है। 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा बीजेपी की आस जगा रही है। सरकार ने 4.5 साल तक जितनी भी घोषणाएं की, वो घोषणाएं क्योंकि केवल घोषणाएं रह गई। हिंदी में एक कहावत होती, थोथा चना बाजे घना। क्योंकि आपने पिछले 4.5 साल तक जितने काम किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए, लोगों की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर नहीं पाई, इसलिए यह घोषणाओं का झुंझुना बजा करके, बाजा बजा करके अब लोगों को एक बार फिर सम्मोहित करने का प्रयास अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हिंदी में एक और कहावत होती है, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी 2018 में इस तरह की घोषणाओं पर विश्वास करके अपना मुंह जला चुके हैं। अब की बार वो दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। उज्ज्वला योजना के जरिए मोदी सरकार ने देश भर में 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन बांटे। अब गहलोत सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर बांटकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अपने पाले में करने की कोशिश जरूर की है। चुनाव से पहले अब लड़ाई लाभार्थियों की है। गहलोत के दांव से अजमेर में 54,694, अलवर में 59,514, बांसवाड़ा में 25,615, बारा में 29,246, बाड़मेर में 67,362, भरतपुर में 58,515, भीलवाड़ा में 52,064, बीकानेर में 54,626, बूंदी में 26,613, चित्तौड़गढ़ में 41,445, चूरू में 56,618, दौसा में 41,532, धौलपुर में 25,918, डूंगरपुर में 19,718, हनुमानगढ़ में 36,979, जयपुर में 80,100, जैसलमेर में 17,584, जालौर में 38,115 और झालावाड़ में 39,115 उपभोक्ताओं के खातों में पैसे पहुंचे हैं। बीजेपी के लाभार्थियों वाले वोट बैंक में गहलोत सेंधमारी की फिराक में हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कहीं और से बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के सरकार रिपीट के सपने को कहीं और से झटका लग सकता है। कहां से? तो जवाब है सियासत में फिर सिनेमा की एंट्री से, जिसने चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ मुस्लिम समाज का पारा हाई कर दिया है, बल्कि कांग्रेस की सेहत के लिए भी यह हानिकारक हो सकता है। पहले कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी और अब अजमेर 92 ने चुनाव से पहले हलचल बढ़ा दी है। नाम से ही साफ है, फिल्म का कनेक्शन अजमेर यानी सीधे राजस्थान से ही है। तो इसमें बड़ी बात क्या है?
बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में एक बार फिर मुस्लिम समाज टारगेट पर है और कांग्रेस के लिए ये टेंशन है। फिल्म अजमेर 92 सिर्फ एक पोस्टर और हंगामा शुरू। देखिए, हम इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। अभी तक केरला स्टोरी कर्नाटक में इलेक्शन था इसलिए बनाई गई। अभी अजमेर 92 फाइल्स जो है, चूंकि राजस्थान में इलेक्शन इसलिए बनाई जा रही है, और ये जो है इसमें कुछ लोगों को सजा हो गई है और कुछ लोगों पे अभी एक केस चल रहा है, द मैटर इज सबजुडाइज, ये बात है। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से क्यों जोड़ रहे हैं और खादिम समुदाय चिश्ती फैमिली से क्यों जोड़ रहे हैं, जबकि चिश्ती फैमिली में 5000 से ज्यादा युवक थे, मेल्स मेंबर्स हैं, और सिर्फ इसमें चंद लोग ही थे जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, यहाँ के लोग, और कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ कर्मचारी वर्ग था। एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना और करीब नाज की दरगाह जहां सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है दरगाह, इससे ये जो है एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कम्युनल और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उसके अलावा कुछ नहीं। 30 साल पहले अजमेर की कहानी है अजमेर 92। 250 से ज्यादा लड़कियों के रेप पर बनी फिल्म। रेप की शिकार ज्यादातर थी स्कूली लड़कियां। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 14 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म, बैन की उठने लगी मांग। अजमेर 92 पर तकरार जारी है। मुस्लिम संगठनों ने इस फिल्म को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसे दरगाह शरीफ को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। इस तरह की कोई भी फिल्म, अजमेर 92 हो या और कोई भी दूसरी फिल्म, ये सारे पे बैन होना चाहिए, और जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स जो काम करे उन पर केसेस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल केस होना चाहिए, उनको जेलों के सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि वो आइंदा दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। इसके साथ एक 72 हूर ये भी एक फिल्म आ रही है। नहीं, जितने भी हैं ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं, और कहानियां बना करके दो धर्मों के दरमियान जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन सब पे पाबंदी होना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह का दावा है कि अजमेर 92 सच्ची कहानी पर बनी फिल्म है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। तो फिर सवाल है कि मुस्लिम संगठन क्यों कर रहे हैं फिल्म का विरोध? कांग्रेस के लिए फिल्म में क्या है मुसीबत? अजमेर 92 की कहानी कांग्रेस के लिए कैसे घातक है? इन तमाम सवालों का जवाब 30 साल पुराने कांड में छिपा है, और वो कांड फिल्म के जरिए चुनाव से ठीक पहले लोगों के सामने आने वाली है। गहलोत इसलिए सख्ते में है। दरअसल अजमेर कांड में जिन लोगों पर आरोप लगा था उनमें ज्यादातर अजमेर दरगाह की देखभाल करने वाले लोग थे, जिन पर 250 स्कूली लड़कियों से रेप करने, उनके न्यूड फोटो वायरल करने और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देने का आरोप था। इस मामले में कई प्रभावशाली लोग और शहर के कांग्रेस नेता का भी नाम शामिल था। यह फिल्म रिलीज होती है तो कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। कैसे, वो समझिए। अजमेर कांड में कांग्रेस नेता का नाम शामिल होने को बीजेपी हवा देगी। फिल्म पर बैन नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज नाराज होगा। राजस्थान में 9% मुस्लिम वोटर्स हैं जो 40 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। इनमें से 33 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। फिल्म के बाद हिंदू वोट एकजुट हो गए तो कांग्रेस को इन 40 सीटों पर सीधा नुकसान होगा। एक तरफ अजमेर 92 फिल्म से कांग्रेस की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी ही टूटने के कगार पर है। जरिया सचिन पायलट हैं और उनकी वजह अशोक गहलोत और आला कमान है। 11 तारीख को टूट जाएगी कांग्रेस। पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे, पार्टी तोड़ेंगे। क्या चुनाव से पहले हो जाएगी कांग्रेस की हार? बगावत का बजेगा बिगुल, पायलट हैं तैयार। दिल्ली में भले ही कांग्रेस आला कमान ने सब ठीक है कहकर गहलोत और पायलट को राजस्थान भेज दिया था, लेकिन आते ही साफ हो गया था ऑल इज नॉट वेल है। सवाल है कि 11 तारीख को कांग्रेस टूटेगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट ने 11 तारीख को अपना एक पैटर्न तैयार किया है। 11 अप्रैल को धरना दिया, 11 मई को पैदल यात्रा निकाली, अब 11 जून का इंतजार है। 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, तो क्या उसी दिन पायलट कांग्रेस को तोड़ देंगे? पायलट जाएंगे तो कितने विधायक उनके साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं सर 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूँ
तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। रंधावा जी, आज तो कोई राजस्थान प्रगतिशील पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है। नहीं, वो तो आप भी बना सकते हो। अब तक अशोक गहलोत अपने साथ 92 विधायकों के होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन कभी मौजूदगी दिखा नहीं पाए। पायलट 19 विधायकों के साथ मानेसर गए थे, लेकिन कईयों ने वापस आकर पाला बदल लिया। तो अब अगर कांग्रेस टूटती है तो पायलट के साथ बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक और निर्दलीय विधायक सब मिलाकर 22 से ज्यादा विधायक नहीं जाएंगे। बहुत कुछ निर्भर उनके फैसले पर भी करता है कि वो जाएंगे कहां, उनका ऐलान क्या होगा। 11 तारीख को तस्वीर साफ होगी। सुगबुगाहट जरूर राजस्थान में बढ़ी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पहली बार गहलोत ने मंगलवार को बुला ली। प्रभारी रंधावा जयपुर पहुंच गए। ये तमाम बातें इशारा है कि राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।